हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी, जहाँ पर मैथ्स के हर कंसेप्ट को बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जाता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेट थ्योरी के बारे में। सेट थ्योरी के बारे में हमने सेट्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से टाइप के सेट्स होते हैं और सेट्स पे कौन कौन से ऑपरेशन हम काम में लेते हैं, उस पर हमने बात की थी। और हमने उनका एक वेन डायग्राम के थ्रू हम कैसे सेट थ्योरी को आसानी से समझा पाते हैं, समूचे सिद्धांत को कैसे समझा पाते हैं, उस पर भी हमने बात की थी। आज हम लोग सेट थ्योरी से ही जुड़े, समूचे सिद्धांत से ही जुड़े हुए एक और नई बात डिस्कस करेंगे, वो है कार्डिनलिटी या उसमें अवयवों की संख्या और उससे रिलेटेड कुछ ऐसे प्रश्न जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए, समुच्चय की कोटि या हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ अ सेट। ठीक है, इसी को कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी क्या होती है? जनरली इसको ऑर्डर ऑफ ए को कई जगहों पे ऐसे लिखा जाता है। मान लीजिए आपके पास अगर कोई सेट ए है, 1 2 3 4 6 8 10 और ये इस तरह से हमारा कोई एक सेट है, तो हम ऑर्डर ऑफ सेट ए की बात करें, इट मीन्स इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं। हम इसको ऑर्डर ऑफ सेट ऐसे भी कह सकते हैं, या हम इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या वो 7 है। इसी को हम कार्डिनलिटी बोलते हैं। अगर आपका सेट फाइनाइट है तो उसमें उसकी फाइनाइट कार्डिनलिटी होगी। अब हम बात करते हैं कि सेट की कार्डिनलिटी से जुड़े कुछ ऐसे प्रश्न जो ज्यादातर हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर कंपटीशन एग्जाम्स में भी बहुत सारे से पूछे जाते हैं। हम उसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक सूत्र की सहायता से और दूसरा हम वेन डायग्राम की मदद से। चलिए देखिए, अगर आपको कार्डिनलिटी ऑफ ए पता है, मान लीजिए कोई नंबर है आपको पता है, कुछ भी हो सकता है। आपको कार्डिनलिटी ऑफ बी पता है, सेट बी भी पता है आपको, कुछ भी हो सकता है। और कार्डिनलिटी ऑफ सी, कोई तीसरा सेट है हमारे पास, वो भी आपको पता है। तो अब हमें सबसे पहले अगर ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इस तरह से हमारा एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की मदद से हम सवालों को हल करते हैं। अगर ये किसके लिए होगा? जब हमारा जॉइंट सेट है। किसके लिए? जॉइंट सेट। जॉइंट सेट के लिए हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से बात की थी कि जब भी जॉइंट सेट है, जॉइंट सेट का मतलब होता है ऐसे सेट्स जिनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं, उनको हम जॉइंट सेट बोलते हैं। ये कॉमन एलिमेंट है दोनों का, ये कॉमन एरिया कहलाता है। तो अगर सेट्स में कुछ कॉमन है तो वो जॉइंट सेट कहलाते हैं। अगर सेट आपका डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट सेट है, तब हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट का मतलब हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर 0 होगा। तो उस केस में हमें ये टर्म स्किप कर देनी है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो है वो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ
बी के बराबर रहेगा अगर हमारा सेट डिसजॉइंट सेट है तो। ये तो हुई हमारी किन्हीं दो सेट को लेकर बात। अब अगर हमारे पास में कोई तीन सेट है, मान लीजिए आपके पास में तीन सेट है, ए सेट, बी सेट और तीसरा सी सेट। ये हमारा ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी सेट है। तो फॉर्मूला क्या बनता है? नंबर ऑफ ए यूनियन नंबर ऑफ बी यूनियन सी जो होता है वो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए एंड लास्ट में प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए, अब यहां जब हम इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं पहले कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। ए यूनियन बी का मतलब होता है सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट मिलाकर लिखना। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, अभी कोई एक एग्जांपल लेते हैं हम जिसकी सहायता से हम आपको इस चीज को समझाएंगे। मान लीजिए इसमें चार एलिमेंट है, इसमें चार एलिमेंट है और इसमें दो एलिमेंट है और एक एलिमेंट इसका कॉमन है। तो एक एलिमेंट जो कॉमन होगा वो यहाँ पर होगा। अब दो एलिमेंट है तो एक एलिमेंट आपका यहाँ पे बचेगा। इसके टोटल चार एलिमेंट है तो एक एलिमेंट कॉमन आ गया, बचे हुए तीन एलिमेंट। तो टोटल एलिमेंट हमारे पास जो होंगे वो हो जाएंगे 1 + 1 + 3 5। टोटल हमारे पास में 5 एलिमेंट बनेंगे ए यूनियन बी में। ये हम अगले एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको और डिटेल में समझेंगे। अभी हम बात करते हैं ये हमारे तीन सेट है। तो हम जब ए और बी का यूनियन लेते हैं तो ये वाला जो एरिया है हमारा ये काउंट हो गया, हमने ए में भी काउंट कर लिया, ये सारे एलिमेंट बी के हमने यहाँ पे काउंट कर लिए। इसी तरह से हमने ए के नंबर जब काउंट किए थे तो ये ए और सी के कॉमन जो एलिमेंट है वो भी काउंट हो चुके थे और जब हमने सी के काउंट किए तब ये एलिमेंट दो बार काउंट हो गए। इसलिए हम इनके कॉमन एलिमेंट्स को यहाँ से वापस माइनस कर देते हैं क्योंकि एक ही एलिमेंट्स को हम ए सेट में भी काउंट कर रहे हैं, बी सेट में भी काउंट कर रहे हैं, दोनों कॉमन है, फिर भी हम उसको काउंट कर रहे हैं तो हम इनको वापस माइनस कर देते हैं। लेकिन क्योंकि हम इसको जब यहाँ से भी माइनस कर देंगे, यहाँ से भी माइनस कर देंगे, यहाँ से भी माइनस कर देंगे तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है इसका हमने कहीं गिनती में लिया ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, ये जो तीनों का लास्ट बचा हुआ है ये तीनों का कॉमन एरिया कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये है हमारा, इस एरिया का नाम है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है, ये ए इंटरसेक्शन सी है और ये बी इंटरसेक्शन सी है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये किसी तीन समुच्चयों के लिए, अगर हमारे पास तीन सेट हैं और उन तीन सेट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी प्लस ए बी सी। अब देखिए, अगर इन तीनों में से, जैसा हम यहाँ ऊपर बात कर रहे थे कि कोई ज्वाइंट सेट है या डिसज्वाइंट सेट है, तो जैसे ही अगर कोई सेट डिसज्वाइंट हुआ तो उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा, नंबर 0 हो जाएंगे। तो वो आप देखेंगे कि फॉर्मूले में उनकी वैल्यू अपने आप से 0 बन जाएगी और हमारा जो आंसर है वो फाइनल आंसर हमारा कोई अफेक्ट नहीं करेगा, वैसा ही रहेगा। चलिए, तो फॉर्मूलों को हमने जब समझ लिया है तो हम बात करते हैं कि इस पे सवाल कैसे बनते हैं।
चलिए, जो हम बात कर रहे थे कार्डिनलिटी नंबर से रिलेटेड प्रश्नों की, उसमें इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं कि एक ग्रुप में 20 लोग चाय पीना पसंद करते हैं, उसी ग्रुप में 25 लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं, जबकि 10 लोग ऐसे हैं जिनको चाय और कॉफी पीना दोनों ही पसंद है। तो बताइए वो ग्रुप कितने लोगों का होगा, उस ग्रुप में टोटल कितने लोग होंगे। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने देखिए इसमें ये जो चाय पीने वाले लोग हैं इसको मैं ए समूचे मान लूं, कॉफी पीने वाले लोगों का जो सेट है उसको मैं बी मान लूं। तो जब हमारे पास टी टी एंड कॉफी का मतलब है दोनों ही पी रहे हैं, वो चाय भी पीना पसंद कर रहे हैं, कॉफी पीना भी पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब वो ए और बी का इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब टोटल चाय और कॉफी पीने वाले लोगों का टोटल ग्रुप कितना है उसकी बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास नंबर ऑफ ए का मतलब है कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या 20, कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या 25 और कॉफी और टी दोनों पसंद करने वाले लोगों की संख्या 40। कितना हो गया, 45 में से गया 35। इसका मतलब जो ग्रुप है वो टोटल 35 लोगों का ग्रुप है। 35 लोगों के ग्रुप में 20 लोगों को चाय पीना पसंद है, और सॉरी 20 लोगों को चाय पीना पसंद है, 25 लोगों को कॉफी पीना पसंद है, और 10 ऐसे लोग हैं जिनको दोनों ही चीज पीना पसंद है। अब कभी कभी हमसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको केवल चाय पीना पसंद है। ठीक है, नंबर ऑफ लाइक ओनली टी, ऐसे कितने लोग हैं जिनको केवल चाय पीना पसंद है। केवल चाय पीने का मतलब हुआ कि ये जो लोग हैं 20 लोग जो चाय पीना पसंद कर रहे हैं, और इसी में से 10 लोग ये भी हैं जिनके चाय के साथ साथ कॉफी भी पसंद है, क्योंकि चाय और कॉफी दोनों पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें केवल चाय पसंद करने वाले लोगों के नंबर बता रहा है। 20 लोग हैं जिनको चाय पसंद है, उन 20 में से 10 ऐसे हैं जिनको चाय के साथ साथ कॉफी भी पसंद है, तो बचे केवल 10 लोग जिनको केवल चाय पसंद है। इसी तरीके से अगर हमें केवल लाइक ओनली कॉफी, ऐसे कितने लोग हैं जिनको केवल कॉफी पसंद है, तो नंबर ऑफ बी कॉफी पसंद करने वाले लोग, उसमें से हम चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले लोगों को माइनस कर देंगे। तो 25 ऐसे लोग हैं जिनको कॉफी पसंद है, उनमें से 10 ऐसे भी हैं जिनको कॉफी के साथ साथ चाय भी पसंद है, तो इसका मतलब 15 ही केवल ऐसे लोग हैं जिनको केवल और केवल कॉफी पसंद है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और इंटरेस्टिंग बनाते हैं एक डायग्राम की मदद से। ये हमारा ग्रुप है, ये ग्रुप दो तरह के लोगों में डिवाइड है। दो तरह के लोग, एक जिनको चाय पीना पसंद है, दूसरा जिनको कॉफी पीना पसंद है। अब इस ग्रुप में सबसे पहले 10 ऐसे लोग हैं जिनको चाय और कॉफी पीना दोनों पसंद है। चाय पीने वाले लोगों की कुल संख्या 20 है, तो 10 तो ये हो गए, इसका मतलब 10 अभी ऐसे और लोग हैं जिनको चाय पीना। अब चाय पीने वाले टोटल कितने हो गए, 20। इसी तरीके से कॉफी पीने वाले लोग 25 हैं, तो 10 और यहाँ हो गए 15, तो टोटल हमारे पास में 25 लोग। अब अगर हम पूरा ग्रुप की बात करें तो पूरे ग्रुप में टोटल 10 ऐसे लोग हैं जो केवल चाय पीना पसंद करते हैं, 15 ऐसे लोग हैं
जिनको केवल कॉफी पसंद है, और 10 ऐसे लोग हैं जिनको चाय और कॉफी दोनों पसंद है। टोटल ग्रुप में लोग हो गए 10, 20 और 35, 35 लोग हो गए। केवल चाय पीने वाले 20, कॉफी पीने वाले 25। ठीक है, ये ओनली टी को लाइक कर रहे हैं, ये ओनली कॉफी को लाइक कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से बड़ी आसानी से एक डायग्राम की मदद से छोटा, जब भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर इस तरह की लंबी कैलकुलेशन से हम नहीं कर पाते, तो हम इस तरह की एक छोटा डायग्राम बना के जो डेटा हमें गिवन है उनको हम यहाँ लिख के हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या रहेगा। तो अब हम एक और नया एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम 3 या 3 से ज्यादा अगर सेट्स हो तो उसकी बात करते हैं। जनरली हर तरह के कंपटीशन के अंदर इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 3 समुच्चयों से जुड़े हुए प्रश्न पर, जहां पर आपसे दिया गया है कि किसी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 30 है, बी में 50, सी में 40, ए और बी में कॉमन 15 है, बी और सी में कॉमन 25, सी और ए में 20। समुच्चय ए, बी और सी तीनों को मिलाकर कुल अवयवों की संख्या 70 है। इसका कार्डिनल नंबर 7 है। तो अब हमें पता करना है, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि बताइए ए, बी और सी में टोटल कितने कॉमन एलिमेंट है जो तीनों में है। तो देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर जो होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन। चलिए माइनस यहाँ कर देते हैं। अब अगला काम है वैल्यूज पुट करना। ए, बी और सी तीनों को मिला के 70 है, ए के 30, बी के 50, सी के 40, ए और बी के कॉमन 15, ए, बी और सी के मिलाकर ए और सी के मिलाकर हैं 20 और बी और सी के 25 माइनस ये हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये इधर हो गया 70 बराबर 80, 120 माइनस के हो गया आपके पास में 25 और 15 40 और ये 60 माइनस के 60 और प्लस के नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ से हमने सॉल्व किया, ये बन गया 60 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और इधर हमारे पास में 70। इसको इधर लेके आएंगे तो बचेगा 10, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका मतलब ए, बी और सी तीनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो है 10। चलिए अब इसी को अगर मैं डायग्राम की सहायता से अगर देखूं तो कैसे बनेगा, बहुत ही आसान है। डायग्राम बनाते हैं। ये ए सेट है, ये बी और ये सी। अब देखिए सबसे पहले ए सेट में टोटल 30 है, 30 में से 15 जो है वो बी और सी में पहले कॉमन, बी और ए और बी में कॉमन है, फिर ए और सी में टोटल 20 कॉमन है और बी और सी में जो है 25 कॉमन है। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखिए डायग्राम की सहायता से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ए के पास केवल 30 होने चाहिए, जबकि ए और बी के दोनों के मिलाकर 35 हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब अभी इन दोनों में कुछ ऐसा कॉमन है कि जो हमारा यहाँ पे आना चाहिए। अब हमारे पास में टोटल कितने हैं? टोटल हो गया हमारे पास में 70। तो 70 अगर हम जोड़े, बी के पास कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। तो 50 में से कितने हुए? 40।
10 अभी बच गए, वो हम एक बार के लिए यहाँ लिख देते हैं। इसी तरह से सी में टोटल 40 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 ज्यादा है, यहाँ पर भी 5 ज्यादा है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास में जो नंबर्स आ रहे हैं वो एक्स्ट्रा में आ रहे हैं। ठीक है, ये जो माइनस माइनस के हैं इसको हम यहाँ नहीं लिख के, कॉमन एलिमेंट कितने रहेंगे, ये होंगे 10, यहाँ पर दोनों में मिला के ये 5, टोटल 10 है इसलिए आ गया 10, टोटल 25 थे ये हो गया 15। अब देखिए, अब हमारे पास में नंबर कितने बच गए, 10 और 10 20 जो ए और सी में कॉमन है, 5 और 10 15 जो ए और बी में कॉमन है, 10 प्लस 15 25 जो ए और बी और सी में कॉमन है। अब ए में टोटल होने चाहिए 30, 10 20 और 5 25, और वो जो हम 5 की बात कर रहे थे वो 5 यहाँ आने चाहिए। बी में टोटल है 5 और 10 15 और 15 30, और होने चाहिए 50, इसका मतलब यहाँ 20 और है। और इसी तरह से सी में टोटल होने चाहिए 10 20 20 और 35, 35 और 40 होने चाहिए, 5 और आ गया। अब देखिए, अब टोटल आप मिला लीजिए, आपका टोटल 5 और 5 10, 15 और 15 30, 50 60 और 70, ये हमारा टोटल 70 आ गया। तो हम इसको डायग्राम की मदद से जो है हम इस तरह से वैल्यू लिख के बता सकते हैं। अब अगर हमसे, अब डायग्राम से हमने इसमें वैल्यू इंसर्ट करने के बाद आगे हमें इसमें क्या सुविधा होगी वो देखिए। अगर हमें केवल ऐसे एलिमेंट्स बताने जो केवल बी और सी में बी और ए में कॉमन है, तो वो है 5। ये 5 जो है वो केवल ऐसे लोग हैं जो बी और ए के बीच में कॉमन है, केवल ए और सी के बीच में 10 और केवल बी और सी के बीच में 15 कॉमन है। ठीक है, क्योंकि इस ये जब और जोड़ेंगे तब हमारे पास में टोटल कॉमन एलिमेंट आएंगे। तो इस तरीके से हम कार्डिनलिटी के फॉर्मूले से हम किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं, और इस तरह के जनरल प्रश्न हर कंपटीशन एग्जाम में या यूनिवर्सिटी और स्कूल के जो एग्जाम्स हैं सेट थ्योरी से रिलेटेड उसमें पूछे जाते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। थैंक यू।